नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आत्मा की बात में, जहां हम खोजते हैं जीवन के गहरे रहस्य, आत्मा की गहराइयां और धर्म के वो सत्य जो किताबों से परे हमारे अनुभवों और अंतरात्मा में छिपे हैं। आज की कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, ये एक ऐसे योद्धा की पुकार है जिसे समाज ने ठुकराया, अपनों ने त्यागा, लेकिन फिर भी उसने सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसकी अंतिम बातों ने अर्जुन को तोड़ दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आंखों में भी आंसू ला दिए। तो आइए इस भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती खून से लाल हो चुकी थी। कर्ण और अर्जुन दो महायोद्धा आमने सामने थे, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण का रथ युद्ध भूमि के कीचड़ में फंस गया। उसका एक पहिया पूरी तरह धरती में धंस चुका था। कर्ण नीचे झुका, रथ को निकालने की कोशिश में। युद्ध के नियम कहते थे, कोई योद्धा अगर निःशस्त्र हो या रथ टूट चुका हो तो उसे नहीं मारा जा सकता। पर तभी श्री कृष्ण की गंभीर आवाज गूंजी, अर्जुन, अभी मारो। अर्जुन ने एक पल को संकोच किया, पर कृष्ण के आदेश पर उसने बाण छोड़ दिया। वो बाण हवा को चीरता हुआ कर्ण के सीने में जा ढसा। सूर्यपुत्र कर्ण रथहीन और निःशस्त्र अब धरती पर पड़ा था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। कर्ण ने अर्जुन की ओर देखा। न आंखों में क्रोध था, न कोई शिकायत, न ही कोई पछतावा, सिर्फ एक शांत गहरी मुस्कान। और उसी शांत स्वर में उसने कहा, धन्य हो अर्जुन, तुमने वो कर दिखाया जो कोई और नहीं कर सका। तुमने मुझे मार तो दिया, लेकिन क्या तुम जान पाए कि ये किसे मारा? अर्जुन स्तब्ध रह गया। कर्ण ने अपनी आंखें आकाश की ओर उठाई और बोला, मैं कुंती का पुत्र हूं, तुम्हारा ज्येष्ठ भाई। ये सुनते ही अर्जुन का हृदय जैसे थम गया। कर्ण आगे बोलता गया, मैं वो पुत्र हूं जिसे जन्म से पहले ही त्याग दिया गया। मैं वो शिष्य हूं जिसे ज्ञान से वंचित रखा गया। मैं वो योद्धा हूं जिसे जन्म ने नीच कहा, लेकिन कर्म ने महान बनाया। मेरी मां ने मुझे बहा दिया क्योंकि समाज डरता था। गुरु द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि मैं सूत पुत्र था। द्रौपदी ने मुझे अपमानित किया, और श्री कृष्ण जो सत्य के रक्षक हैं, उन्होंने भी मेरे साथ हुए अन्याय पर मौन रखा। मैंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा अर्जुन। मैंने उसे खोजा, जिया, पर नियति ने मुझे अधर्मियों के साथ खड़ा कर दिया। कर्ण के शब्द अर्जुन के हृदय को भीतर तक भेद चुके थे। उसके हाथ से धनुष छूट गया। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाई, तुम मेरे भाई थे, फिर क्यों नहीं बताया? कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम मुझसे युद्ध नहीं कर पाते, और अगर मैंने ये सच स्वीकार लिया होता तो शायद मैं भी तुम्हें नहीं मार पाता, पर तब धर्म अधूरा रह जाता अर्जुन। मैंने चुप रहना चुना क्योंकि यही मेरी नियति थी। मैं हार गया, पर शायद धर्म जीत गया। उसके शब्दों में न कटुता थी, न कोई क्रोध। वो सिर्फ सत्य था जो उसकी आत्मा से निकल रहा था। तभी श्री कृष्ण आगे आए। उनकी आंखों में भी नमी थी। उन्होंने कर्ण की ओर देखा और बोले, कर्ण, तुम योद्धा नहीं, एक युग की आत्मा थे। तुमने वो किया जो देवता भी नहीं कर पाते। अधिकार होते हुए भी त्याग करना। इस युग ने तुम्हें अधर्मी कहा, पर तुम मेरे समान हो कर्ण। तुमने सिद्ध किया कि सत्य और धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, पर उसका अंत हमेशा महान होता है। यह वो क्षण था जब स्वयं भगवान ने एक योद्धा को नमन किया। महाभारत युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलने आई थीं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी मां हूं, युद्ध में अपने भाइयों पर बाण न चलाओ। कर्ण ने गहरी पीड़ा के साथ उत्तर दिया, मां, आप तब कहां थीं जब मुझे जन्म देते ही त्याग दिया गया? फिर भी आप मां हैं, इसलिए वचन देता हूं, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। या तो मैं मरूंगा या अर्जुन धर्म के लिए और आपके सम्मान के लिए। मैं अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारूंगा। कर्ण की आत्मा जो जीवन भर अपमान और तिरस्कार झेलती रही, उस क्षण अमर हो गई। दोस्तों, कर्ण सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो उस इंसान का प्रतीक हैं जो चुपचाप तिरस्कार, अन्याय और अपमान को सहते हुए भी अपने धर्म, करुणा और आत्मसम्मान को जीवित रखता है। उनकी अंतिम बातें हमें सिखाती हैं कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के लिए जिया जाए, न कि सिर्फ अपने लिए। आज जरा रुक कर सोचिए, क्या हम अपने आसपास के उन कर्णों को पहचानते हैं जो केवल अपने जन्म या हालात की वजह से ठुकरा दिए जाते हैं?
क्या हम भी किसी को सिर्फ उसकी जाति, हैसियत या परिस्थितियों से आंकते हैं? कभी कभी सबसे उज्जवल आत्मा सबसे अंधेरे हालातों से होकर निकलती है। आइए कर्ण की इस कहानी से प्रेरणा लें, अपने हृदय में सत्य, सहानुभूति और करुणा को स्थान दें। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल आत्मा की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और आत्मा से आत्मा को जोड़ने वाली कहानियां लाते हैं। जय श्री कृष्ण।